से उसे पकड़ने के चक्कर में उसके बॉम्बे में ही पकड़ लेते हैं। हेलो एनिमे फैन, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दो लोंडे कोगरासी को गाली देते हुए कहते हैं कोगरासी कितना हरामी है। इसी गुस्से में वो लात मार देता है पत्थर में, जिसके वजह से वहाँ से एक दानव निकल जाता है जो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों ने मुझे कैसे जगाया, और हमला करता ही है कि तभी कोगरासी अपना हाथ रख देता है वहाँ पे। जब वो शैतान अपने दांत से उसको काटने ही वाला था कि उसके दांत ही टूट जाते हैं। कोगरासी उसके ऊपर हमला करे बिना कहता है हमें माफ कर दो, गलती से हो गया। दानव सोचता है ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे मन बदलने से पहले यहाँ से तुम निकल जाओ, और वो पत्थर के बीच में घुस जाता है। ये देखकर मियाजाकी कोगरासी के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मियाजाकी के चप्पल की वजह से वो गिरने लगती है। कोगरासी उसे पकड़ने के चक्कर में उसके बॉम्बे में ही पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इसके बाद में सीन चेंज होता है। कोगरासी, उसका दोस्त और सारे लड़कियां हॉट स्प्रिंग ले रहे थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो कोगरासी का दोस्त कहता है आज रात को हम सब एक साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। लड़की कहती है हाँ, जिससे सुनकर उसका दोस्त तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में सीन चेंज होता है कमरे में, जहाँ पे सारे लड़के एक साथ ताश खेल रहे थे। उसी समय खिड़की से कोगरासी और उसका दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त का तो हालत ही बहुत खराब था क्योंकि बहुत ही ऊंचा चढ़ के आया था ना वो। तभी एक लड़की उसके कान में कह देती है यूनाचन बिल्कुल ही बिना कपड़ों की थी वो, जिसे सुनकर तो अपना लौंडा इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि बिल्कुल ही ठीक सा हो जाता है। तभी एक लड़की कहती है कल रात को बॉनफायर के सामने डांस होने वाला है। उसी समय दरवाजा खटखटाता है कोई। सागरी-चन फटाफट कहती है तुम दोनों छुप जाओ अभी का भी। और जब वो लड़की अंदर घुसती है तो सारे सो रहे थे और कंबल के नीचे कोगरासी के साथ में तीनों लड़कियां थे और उस जगह में सारे लोग बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। तभी उन्हें शर्माते हुए वहाँ पे उठने वाली थी, कोगरासी उसे पकड़ लेता है कमर से, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। बाहर में लड़की देखने वाली थी कि तभी यूना शर्माते हुए उन सबको उड़ा देती है आसमान में। इसी को मौका उठाकर कोगरासी अपने दोस्त को लेकर भग जाता है वहाँ से। वो सारे लड़के उसके सामने ऐसे एक्ट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, बस वो नॉर्मली उठे हैं उसके सामने। सीन अगले दिन रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना डांस करना चाहती थी कोगरासी के साथ में, लेकिन वो कहती नहीं है। लेकिन कोगरासी समझ जाता है उसकी दिल की बात और वो दोनों नाचते हैं बॉनफायर के सामने। लेकिन यूना को वहाँ पे कोई देख नहीं रहा था। यूना कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोगरासी कहता है कोई देखे या न देखे तुम्हें, मैं तो देख पा रहा हूँ ना। ये सुनते ही दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद यूना किन में सागरी, याया और कोगरासी पढ़ाई कर रहे थे तीनों, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला था कुछ दिनों बाद में। उसी समय एक आंख वाली लड़की कोगरासी के पास में आती है, अपने कपड़े निकालकर उसके पीठ में अपने बुम्बे कर रही थी। सागरी-चन कहती है क्या कर रही है तुम ये, इससे कोगरासी को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन कोगरासी मना करता है और वो वहाँ से चली जाती है और छोटी सी फॉक्स वाली लड़की को पूछती है कोगरासी को कैसे अपनी तरफ किया जाए। वो कहती है मैं तुम्हें एक दवाई देती हूँ जो कोगरासी को खिलाना पड़ेगा और वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। दोनों केयर टेकर से आइसक्रीम लेके उस पर मिला देते हैं कोगरासी के लिए। वो नैना को चैन की वजह से अदला बदली हो जाता है कप का। कोगरासी के बदले सागरी-चन खा लेती है उससे। कोगरासी की तरफ वो प्यार के नजर से देखने लगती है तभी, और वो दोस्त की बातें याद करती है जिसने कहा था तुम कोगरासी से प्यार करती हो, और उसने मना किया था इसके ऊपर। सागरी-चन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, कपड़े खोल के कोगरासी के पेट में ही बैठ जाती है। वहाँ पे यूना और वो लड़की भी देख रही थी। कुछ देर बाद में सागरी-चन नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद सागरी-चन कमरे में शर्माते हुए बैठी हुई थी। बाहर में कोगरासी के साथ में वो सारे लड़कियां भी थी, जहाँ पे छोटी लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। आखिर सागरी-चन के साथ आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तुम बे।